नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 जो है उसका नाम है इक्वेशंस। उसका प्रैक्टिस सेट 26। तो ये प्रैक्टिस सेट 26 जो है वो उसका सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन है डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर गिवन इन 2 रोज बिलो। तो नीचे अपने पास 2 रोज है, 2 पंक्तियां है। रोज को क्या बोलते हैं हिंदी में? पंक्ति बोलते हैं, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो उसमें डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन उन्होंने अपने को दिए हैं। डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब यहाँ पे उन्होंने प्लस दिया है, माइनस दिया है, मतलब इन सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है उनके एग्जांपल्स दिए हैं उन्होंने अपने को। फाइंड आउट द नंबर यू गेट इन ईच ऑपरेशन एंड मेक इक्वेशन। मतलब हर एक ऑपरेशन का आपने को आंसर निकालना है और वो आंसर यूज करके हमें इक्वेशंस बनाने के हैं। तो ये तो काफी इजी है, मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको लिखते हैं। एग्जाम में आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे मतलब सॉल्व करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले तो अपना क्या है कि जो आपको प्रॉब्लम दिया है, जैसे यहां पे दिया है 16 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर लिख दीजिए 8। तो इस 8 को हम दूसरे कौन से प्रकार से लिख सकते हैं? तो इस 8 को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इस 8 को हम 18 माइनस 10 लिख सकते हैं, राइट? 18 माइनस 10, या इसको हम 10 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमें ये सारे इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। तो अभी मैं क्या करता हूं कि हर एक लाइन में एक एक इक्वेशंस आराम से सॉल्व करूंगा। तो आप सबसे एंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 10 लिखेंगे। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 20 डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, और इसको कैसे लिख सकते हैं? 20 माइनस 10 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम 10 इस नंबर को अलग अलग इक्वेशंस यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आप एग्जाम में सिर्फ एक ही लिखिए। जैसे मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस बता रहा हूं, आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 18 माइनस 10। ऐसे अगर आपने लिख दिया तो भी ये काफी हो जाएगा। ऑलराइट, तो अपना क्या हो गया? ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अभी हम थर्ड की तरफ जाएंगे। तो ये 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 क्या आता है दोस्तों? 13 आता है। ऑलराइट, तो इसको 26 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं और 16 माइनस 3 भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ भी लिखिए, सिर्फ उसका जो फाइनल आंसर है वो 13 आना चाहिए। ऑलराइट, तो एग्जाम में लिखते वक्त इसको कैसे लिखेंगे? 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 26 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस बता रहा हूं, आपके अलग अलग चॉइस होने वाले हैं ऐसे। अभी ये वाला करेंगे हम, 72 डिवाइडेड बाय 3। तो 72 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर आता है 24। तो यहां पे मैं लिखता हूं 72 डिवाइडेड बाय 3, और इसको कैसे लिखेंगे हम? 24 लिखेंगे, राइट? 24। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 24 को कैसे लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8 3 ज़ा 24, राइट? वैसे ही 12 2 ज़ा 24 एंड 26 माइनस 2 भी 24 होता है। ऐसे आप अलग अलग लिख सकते हैं। एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही चीज लिखना कंपलसरी है। ऑलराइट, एग्जाम में इस पैटर्न में आप लिख दीजिए और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मैं आपका लॉजिक डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ इक्वेशंस के बारे में, क्योंकि ये जो सब कुछ आता है वो अलजेब्रा में आता है। अलजेब्रा को हम हिंदी में बोलते हैं बीजगणित बोलते हैं, जिसमें हम वेरिएबल्स वगैरह यूज करेंगे। तो ये इसका सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है, इसलिए हम कुछ ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट चीज़ें नहीं कर रहे हैं। पर आप जब बड़े हो जाएंगे, मतलब अगले वाले क्लासेस में जाएंगे, 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इक्वालिटी साइन का मतलब भी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 + 5 क्या आता है? 9 आता है। 4 + 5 इक्वल्स टू 9। तो इसको 18 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं, और 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 8 + 1। तो ऐसे बहुत सारे तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये बोर्ड है ना, क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है अच्छी तरह से लिखने के लिए। और अगले वाले प्रॉब्लम हम धीरे धीरे सॉल्व कर देंगे। अगले टोटल मिला के 5 प्रॉब्लम है, 10 प्रॉब्लम है इस प्रैक्टिस सेट में। हम एक ही वीडियोज में ये पूरा देखने वाले हैं। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3
इट इज इक्वल टू 24। तो 24 के हमने ऑलरेडी देख लिए थे, यह ऊपर भी ये है 72 डिवाइडेड बाय 3 और 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 भी है और 26 माइनस 2 भी आता है इसका आंसर। तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम भी अपना सॉल्व हो गया। अभी 5 प्रॉब्लम है तो एक ही वीडियोज में वो सारे प्रॉब्लम कवर कर लेंगे हम। यहां पे दिया है 19 माइनस 10। ऑलराइट, 19 माइनस 10 क्या आता है? 9 आता है। और 9 यहाँ पे भी हमने किया था, तो 4 प्लस 5 अगर हमने इसको लिख देंगे तो भी करेक्ट आंसर है, और 8 प्लस 1 भी लिख देंगे तो भी करेक्ट आंसर आता है दोस्तों। अभी ये भी हो गया। ऑलराइट, तो 10 माइनस 2 का भी करेंगे, 10 माइनस 2 का ऑपरेशन कर देंगे, इसका आता है 8। तो इसका ऑलरेडी हमने देख लिया था, 16 डिवाइडेड बाय 2 का भी वही आता है और 24 डिवाइडेड बाय 3 का भी वही आता है। तो इस तरह से हम पिछले वाले एग्जांपल्स यूज करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसे का ऐसा आपको क्वेश्चन दिया, तो अगर आप पिछला वाला भी अगर कोई मतलब प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ही इसको आंसर बोल के यूज करेंगे तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। वो बोलेगा कि अरे यार, इस बंदे को तो कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो कंसेप्ट समझ लीजिए दोस्तों, आप हमेशा कंसेप्ट समझना चाहिए। तो यहाँ पे अभी करेंगे 37 माइनस 27 इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आता है 10। सारे इन एक्सप्रेशंस का आंसर 10 आता है। तो इन चीज़ों को इंडिविजुअली हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये अगर आपको किसी ने दिया है तो आप इसको इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, EXPRESSION। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो इन्होंने अपने को दिया है। और अभी सबसे लास्ट वाला हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 7। तो 6 प्लस 7 क्या आता है दोस्तों? 6 2s are 12 प्लस 1 दैट इज 13। तो ऑलरेडी अपने को एक 13 का कुछ तो दिया था, याद है आपको? 9 प्लस 4। तो इसको हम 9 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, या 26 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग दिए गए एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन मतलब क्या है कि ये जो पूरा दिया है अपने को, इसको इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन को हिंदी में समीकरण भी बोलते हैं। आप में से जो भी हिंदी मीडियम के या मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल है, ये वर्ड समीकरण या इक्वेशन। समीकरण को कैसे लिखते हैं हिंदी में? समीकरण ऐसे लिखते हैं शायद से। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं लिखने की कोशिश करूंगा, पर मैक्सिमम मेरे लेक्चर्स इंग्लिश में ही रहेंगे। तो इसको समीकरण बोलते हैं क्योंकि, या इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये साइन जो है वो है इक्वालिटी साइन। इक्वालिटी साइन, EQUALITY साइन, ये इक्वालिटी मैथमेटिकल साइन है। इसलिए इसके दोनों बाजू में अगर आप कुछ भी रख देंगे तो वो हमेशा इक्वल रहने वाला है। 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 13। तो इसके दोनों साइड्स हमेशा इक्वल रहते हैं, मतलब होने चाहिए। अगर आप कुछ भी ऐसे कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो आप मतलब आगे भी पढ़ने जाएंगे, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, MSc करेंगे, तो भी अगर आपको इक्वालिटी साइन किसी ने दिया है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होता है। और ये आप कभी भूलिएगा मत, पूरे लाइफ में हमेशा याद रखिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।